अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरा अपना स्कूल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक ग्रेड की मैथ्स। स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर है हमारे पास हमारी बुक का चैप्टर नंबर 6 जो हम ग्रेड 10 में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 में हमें पढ़ना है अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपने अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक सेंटेंसेस। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि अलजेब्रा होती क्या है। स्टूडेंट्स, हमने मैथ्स पढ़ी बचपन से स्टार्ट की। ठीक है, नंबर्स के ऊपर हम पढ़ रहे थे। फिर हम जैसे जैसे बढ़ते गए, हमने 3, 4, 5 क्लास में आए तो हमने उसमें कुछ चीज़ों को एक्स और वाई देखा कि 1, 2 नंबर्स के साथ कुछ वेरिएबल्स यूज़ हो रहे थे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो ये वेरिएबल का इस्तेमाल था ये अलजेब्रा कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, ज़रा कैटेगराइज करें। अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्स, वाई या जेड, ये हमारे पास स्टूडेंट्स वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और अगर इनके साथ कोई नंबर भी लिखा हुआ है, लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है 3x, इट्स मीन स्टूडेंट्स ये वेरिएबल है और ये एक कांस्टेंट है। सही है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, वेरिएबल को वेरिएबल कहते क्यों हैं, सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। स्टूडेंट्स, वेरिएबल जो वर्ड है वो निकला है वर्ड वेरी से, मतलब चेंज होना, चेंज विथ टाइम टू टाइम और एनी सर्टेन कंडीशन। क्या, लेट्स सपोज एक बच्चे की स्कूल जाने का टाइम रखते हैं। आप सुबह अपने घर से निकले, 5 मिनट की वॉक है आपके घर से और आप स्कूल पहुंच जाते हो। ठीक है, मगर कभी आप 4 मिनट में पहुंच रहे हैं, सही है, कभी आप 5 में पहुंचते हैं, कभी आप 4:30 में पहुंचते हैं, कभी आप 5:30 में पहुंचते हैं। ये आपका जो टाइम है मुसलसल वेरिएट हो रहा है। ठीक है, कोई भी उसके ऊपर रीज़न हो सकता है। माइट बी पॉसिबल एक दिन आप थके हुए हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे हैं, नींद आ रही है, सर्दियाँ होती हैं, गर्मियों में धूप ज़्यादा लग रही है तो आराम आराम से जा रहे हैं। कभी ऐसा है आप एनर्जेटिक हैं, आप जल्दी जल्दी सफ़र करते हुए चले आते हैं। कभी आप लेट सपोज जा रहे हैं तो आपको रश मिल गया किसी रोड पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वो वेरी कर रही हैं, मगर कुछ चीज़ें होती हैं कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट? अगर मैं समझ लें मेरे पास एक घड़ी है, सही है, उसमें अभी इस वक्त मैं 12 बजा दूँ, अभी लेट सपोज रख लें मेरे पास 4 बजे का टाइम हो रहा है, जो अभी टाइम हो रहा है वो 4 बज रहे हैं, मगर मैं उस घड़ी में बजा दूँ 12, तो जब मैं 12 घंटे बाद आऊँगा ना स्टूडेंट, तो उसमें दोबारा 12 ही बजे होंगे, क्योंकि उसके अंदर एक फिक्स पैटर्न है जिसको फॉलो अप कर रही है, तो उसको कांस्टेंट कहेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं अलजेब्रा की, तो इसमें इसको हम टर्म कंसीडर करते हैं। इसको हम बोलते हैं टर्म। जब कोई वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिलता है तो वो टर्म बन जाती है। अब जो ये 3 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब अगर ये 3 है तो ये इसका कोफिशिएंट है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2y, तो इसमें y का कोफिशिएंट क्या हो गया स्टूडेंट्स? y का कोफिशिएंट 2 हो गया। सही है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब हमारे पास छोटी छोटी बहुत सारी टर्म्स मिलती हैं तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना देती हैं। कैसे, आए देखते हैं। मैंने आपको बताया x, y, z आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। इनकी कुछ अलग वैल्यूज़ हैं और वो चेंज हो रही हैं विद टाइम टू टाइम विद सर्टेन कंडीशंस। सही है, मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ कि x + 2y - 5z। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक सेंटेंस बन गया है। ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ टर्म्स हैं। टर्म किस चीज़ से मिलके बनती है? 2 चीज़ों से मिलके बनती है, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल। और जो टर्म का जो कांस्टेंट होता है उसको कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा याद रखिएगा कि वहाँ पे 1 एग्जिस्ट करता है। अगर दुनिया का हर एक नंबर 1 से ज़रूर डिवाइड हो रहा है, दुनिया का हर एक नंबर 1 से ज़रूर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई और नंबर नहीं लिखा हुआ और हर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ नंबर है, इट्स मीन यहाँ पे 1 है। तो x का कोफिशिएंट है हमारे पास स्टूडेंट्स। इसके अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूँ तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1, इसका कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स 2, इसका है 5। सही है, ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं। z है, y है, x है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हम लोगों ने देख लिया एक अलजेब्रिक सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं
सॉल्यूशन ऑफ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 1 और 2 वेरिएबल्स। हमारा मेन टॉपिक ये था। बात हो रही है इक्वेशन की। स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या होती है? आप लोग 9 से होके आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा इक्वेशन, पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू बुक, अगर आप में से किसी को मालूम नहीं भी है कि इक्वेशन क्या होती है तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर स्टूडेंट एक अलजेब्रिक सेंटेंस में बीच में इक्वल टू की साइन आ जाए तो उस अलजेब्रिक सेंटेंस को हम बोलते हैं इक्वेशन। कैसे? जैसे ये देख लें स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है 2x + 3y = 8। अब स्टूडेंट्स ये क्या है? अगर मैं इसको अभी आपको थोड़ी देर के लिए हटा दूं, आप इसको छोड़ दें, इसको छोड़ के इस पूरी चीज़ को नोटिस करें। 2x + 3y = 8। सही है, इक्वल टू की साइन अभी नहीं दिख रही, इसका मतलब है 2x + 3y 8। अब स्टूडेंट्स था तो ये अलजेब्रिक सेंटेंस ही, किस तरह से? इस तरह से, जैसे अभी बताया था। पर अगर अलजेब्रिक सेंटेंस के अंदर एक आपके पास इक्वल टू की साइन आ जाए, इट्स मीन वो एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, बहुत सारी टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन की। सही है, लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है, फिर पावर जिस तरीके से इंक्रीज होती जाती है वेरिएबल्स की, उस हिसाब से हमारे पास इक्वेशन चेंज होती रहती है। दो चीज़ों पे स्टूडेंट्स इक्वेशन डिपेंड करती है, उसको कैटेगराइज करते हैं। एक नंबर ऑफ वेरिएबल्स से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। एक वेरिएबल की इक्वेशन होती है कैसी? अगर मैं एक इक्वेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 5x + 3 = 2x + 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे गौर फरमाएं। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? स्टूडेंट एक वेरिएबल है। देखिए, अगर x हमारे पास इस तरफ भी लिखा हुआ है, इस तरफ भी लिखा हुआ है, या x की बहुत सारी वैल्यूज़ भी होती। समझ लें 5x होता, यहाँ पे 2x है, 2x की जगह 3x भी होता, 5x भी होता, मगर स्टूडेंट्स है क्या? वो सब x ही है ना, एक वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे इसको एक ही वेरिएबल कंसीडर करेंगे। तो हमें एक पता चल गया इक्वेशन की कौन सी टाइप कि जिसमें एक वेरिएबल होता है। ठीक है, वो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन कहलाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे दो वेरिएबल होते, ये आ गई सिंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे दो वेरिएबल होते तो क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता 2x + 5y = 9। अब स्टूडेंट्स आप लोग ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक नंबर लिखा है, मैं चाहूँ कुछ और भी लिख सकता हूँ। लेट सपोज इसके यहाँ पे लिख लें 3y। सही है। अब ये स्टूडेंट्स कितने वेरिएबल्स इसके अंदर कंटेन करते हैं? दो करते हैं या तीन करते हैं? हमने ऊपर देखा कि जब हमारे पास 2x थे तो हम बोल देते कि वो भी सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक x है, एक y है, मगर y एक नहीं, y के दो नंबर्स लिखे हुए, दो टर्म्स हैं y की। मगर स्टूडेंट्स ये भी सिंगल वेरिएबल नहीं होगा, ये डबल वेरिएबल टर्म क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें एक x है और दूसरा y है। वो अलग बात है कि जो वेरिएबल y है उसकी दो टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरीके से अगर इंसान 3 की बात करे तो 3 पे हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये रख लें 2x - 3z + 8y = 10। सही है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, 3 वेरिएबल्स आ गए। हमारे कोर्स में स्टूडेंट्स इस लेवल पे हमारे पास सिर्फ 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल इक्वेशंस हैं। जब इंशाल्लाह ताला आप लोग फर्स्ट ईयर में जाएंगे और इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो इंजीनियरिंग की मैथ्स में आपको 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स की इक्वेशन भी मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक हमने कैटेगरी बना ली, किस पे? वेरिएबल की बेस पे हम इक्वेशंस को क्लासिफाई करते हैं। दूसरी कौन सी बेस होती है स्टूडेंट्स? दूसरी बेस होती है कि अगर हम इनकी पावर की बात करें, जैसे यहाँ पे x है, अगर इसकी जगह मेरे पास एक इक्वेशन ऐसे होती है स्टूडेंट्स, x² + 5x - 8 = 0। इसको स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्यों क्वाड्रेटिक कहते हैं? पहली बात स्टूडेंट, इसमें x की पावर बड़ी है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो x की पावर होती है उतने ही x आएंगे। अगर यहाँ पे जैसे इस इक्वेशन की बात करें, यहाँ पे x की पावर क्या है, लीनियर है, मतलब 1 है। अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है पावर। ठीक है, हम ये चैप्टर नंबर 2 में ग्रेड 9 में पढ़ के आ चुके हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है, इसमें उसकी पावर 1 है। तो इसकी पावर स्टूडेंट्स 1 है, तो इसके कितने आंसर आएंगे? एक आंसर आएगा।
x की एक वैल्यू होगी। अब अगर यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ पे x के मतलब 2 आंसर निकलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे जैसे ये पावर वेरिएट कर रही होती है वैसे वैसे हमारे पास हमारे आंसर वेरिएट कर रहे होते हैं कि मतलब एक हो, अगर x की पावर सिंगल है वेरिएबल की पावर तो हमारे पास एक आंसर आएगा, 2 होंगे तो 2 आएंगे, 3, इस तरीके से मुख्तलिफ आते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक चीज़ ये हो गई। अब जो स्टूडेंट्स लेट सपोज इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जाता हूँ, सही है, इस पे ध्यान रखें। ये है स्टूडेंट्स 5x, ठीक है, प्लस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 5। स्टूडेंट्स मैं x वालों को एक तरफ कर लूंगा और जो मेरे पास नंबर है कांस्टेंट को एक तरफ कर लूंगा। यहाँ पे मैं ले आता हूँ x वाले को, तो ये 2x स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का है, इक्वल टू के इस तरफ कोई चीज़ आएगी। इक्वल टू से अगर किसी चीज़ की आप साइड चेंज करवाएंगे, लेट सपोज एक वेरिएबल राइट हैंड साइड पे था या कांस्टेंट, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं एंड वाइस वर्सा, तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। देखते हैं कैसे। इसको स्टूडेंट्स मैं इधर लेके जाऊंगा और इस 3 को मैं यहाँ लेके जाता हूँ। तो स्टूडेंट जैसे ये इधर आया ये हो जाएगा 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 5 माइनस 3। तो स्टूडेंट्स ये क्या बनता है, 5 माइनस 2, 5 में से 2 माइनस कर दें। लेट्स, ये 5 फिंगर्स हैं मेरी, अगर मैं इनमें से 2 हटा दूं तो स्टूडेंट कितनी बची, 3, और x एज इट इज आ जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट 3x इक्वल्स टू 2। क्या ये वैल्यू सही आई है जो मैंने निकाली है या नहीं? देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक मैं छोड़ दूँ तो ये जो हमारी इक्वेशन है, ये सेंटेंस ये बता रहा है कि 3x अगर आपस में मिलें, मल्टीप्लाई हों, तो वो 2 के बराबर है। मगर हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें मालूम करना है x क्या था, सही है, हमारी रिक्वायरमेंट थी x क्या है। तो उस x के लिए ये करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/3 के। अब स्टूडेंट्स जो हमने ये 2/3 निकाला है ये क्या कहलाता है? बात ये है कि हम इसको क्या नाम देंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक स्पेसिफिक नाम होता है। अभी आपने जैसे देखा कि x y z आर वेरिएबल, सही है, अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसको हम कोफिशिएंट पढ़ते हैं। फिर अगर बहुत सारे कोफिशिएंट आपस में मिल जाते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है एल्जेब्रिक। उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू की साइन आ जाए तो उसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं। फिर इक्वेशन में भी ये होता है कि अगर लीनियर है तो उसमें एक वेरिएबल होगा, फिर उसके बाद अगर 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल के हिसाब से अलग इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर एक ही वेरिएबल है उसकी पावर ज़्यादा है कि उसकी पहली पावर भी एग्जिस्ट करती है और दूसरी पावर भी एग्जिस्ट करती है, उसका स्क्वायर है तो उसके लिए अलग नाम दे दिया, उसे क्वाड्रेटिक दे दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट जो x की या वेरिएबल की जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको हम मैथमेटिक्स की ज़बान में स्टूडेंट्स रूट कहते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह ताला बुक की एक्सरसाइज नंबर 6.1 में एक एग्जाम्पल हुई है वो करेंगे और रूट्स को देखेंगे कि रूट का क्या काम होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।